कहते हैं अमावस्या की रात वो होती है जब धरती और नरक के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। और अगर उस रात किसी ने गलत दीपक जला दिया तो उसकी रोशनी नहीं, उसकी आत्मा जल उठती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जहां एक युवक ने अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। आरव लगभग 6 साल बाद अपने गांव नवलपुर लौटा था। शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन चैन से बिताने की इच्छा थी। लेकिन जैसे ही बस गांव के चौक पर रुकी, उसने देखा पूरा गांव वीरान था। कहीं कोई दिया नहीं, कोई बच्चे नहीं। वो सीधा अपने दादा गोविंद प्रसाद के घर पहुंचा। दादा बरामदे में बैठे थे, हाथ में तुलसी की माला। दादा, आ गया बेटा, लेकिन तूने गलत दिन चुना है। आरव, क्यों दादा? दादा, आज अमावस्या है। आज कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आज वो जागता है। आरव, कौन? दादा, भैरवनाथ, तांत्रिक, जिसने इस गांव को शाप दिया था। आरव हंस पड़ा। दादा, अब कौन ऐसे अंधविश्वास मानता है? चलो ना, आज तो मैं दिया जलाऊंगा। दादा ने कांपती आवाज में कहा, दिया मत जलाना बेटा। इस रात जो दीपक जलता है वो आत्माओं को राह दिखाता है। दादा ने पुरानी बात सुनाई। कई साल पहले नवलपुर में एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। वो देवी की पूजा करता था, पर धीरे धीरे लालची बन गया। लोग कहते हैं उसने अमृता पाने के लिए एक अनुष्ठान किया, जिसमें उसने गांव की एक बच्ची की बलि दे दी। गांव वालों ने गुस्से में उसे पकड़ लिया, मंदिर के पीछे की बंजर जमीन में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, हर अमावस्या को मैं लौटूंगा, और जिस घर में पहला दीपक जलेगा वहां एक आत्मा मेरे साथ जाएगी। तब से गांव में उस रात कोई दीपक नहीं जलाता। रात के 8 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव अपने कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक लाइट चली गई। वो बोला, दादा, लाइट गई है। पर कोई जवाब नहीं। उसने माचिस उठाई और एक दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। थक थक। आरव, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, बस मिट्टी पर काले पैरों के निशान जा रहे थे मंदिर की तरफ। आरव डर गया, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वो दीपक हाथ में लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर वीरान था। घंटी पर मकड़ी के जाले और दीवारों पर सूखे रक्त के निशान। वहां सिर्फ एक चीज चमक रही थी, भैरवनाथ की टूटी मूर्ति की आंखें। अचानक पीछे से आवाज आई, दीपक रख दो। वो मुड़ा। वहीं खड़ी थी मीरा, उसकी बचपन की दोस्त, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। मीरा, आरव, यहां से चलो, वो जागने वाला है। आरव, कौन? मीरा, भैरवनाथ। आरव ने हैरानी से पूछा, तू यहां क्या कर रही है? मीरा, मैं भी हर अमावस्या आती हूं, क्योंकि वो मुझे छोड़कर नहीं गया। वो बोलते बोलते गायब हो गई। दीवार पर अब सिर्फ उसकी छाया बची थी। दीपक अपने आप जमीन पर गिरा और लौ नीली हो गई। पूरे मंदिर में धुआं फैल गया, और उसी धुएं से निकली एक आकृति, लंबे बाल, राख से ढका चेहरा और लाल आंखें। भैरवनाथ, कौन है जिसने दीपक जलाया? आरव, मैं बस रास्ता रोशन करना चाहता था। भैरवनाथ, हर दीपक जो इस रात जलता है, एक आत्मा मुझसे जुड़ जाती है। अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। आरव पीछे हटने लगा, पर उसके पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी। नीचे से राख और हड्डियां बाहर आने लगी। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आरव के शरीर में ठंड फैलने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो तांत्रिक की तरह बोलने लगा, मैं लौ नहीं बुझाऊंगा। अब हर घर में दीपक जलेगा। मेरे लिए गांव के सारे घरों में अपने आप दिए जल उठे। लोग डर के मारे भागे। हर दीपक से धुआं उठा, और उस धुएं में लोगों की चीखें गूंज उठीं। बचाओ, बचाओ! पंडित ओमकार ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने मंत्र पढ़े, घंटी बजाई और कहा, भैरवनाथ, तेरा समय खत्म हुआ।
पर आरव की आंखों से खून बहने लगा। वो तड़पते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी, मैं ही दीपक हूं। मंदिर फट गया। दीपक की लौ अचानक बुझ गई। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी और टूटी घंटी। आरव का कोई नामो निशान नहीं। बस दीवार पर काली राख से लिखा था, हर अमावस्या को मैं लौटूंगा, एक दीपक और चाहिए। दादाजी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने कहा था अमावस्या की रात दीपक मत जलाना। दोस्तों, हर रोशनी अच्छी नहीं होती। कुछ रोशनी अंधेरे को जन्म देती है। अगली बार जब अमावस्या की रात दिया जलाओ तो जरा ध्यान रखना, कहीं वो लौ तुम्हें देख तो नहीं रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें दीपक अगर आप अगली कहानी सुनना चाहते हैं, और चैनल रोशन हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तो मिलते हैं अगली रात एक नई कहानी के साथ, जहां अंधेरा आपका इंतजार कर रहा होगा। तब तक दीपक जलाए रखना, क्योंकि कौन जानता है अगली लौ किस आत्मा को जगा दे।